करके रेडी हुए अच्छे से। मैंने पिछली ब्लॉग में आपको एक टास्क दिया था कि आज से आपको अच्छे से रेडी होकर के घर में रहना है, तो आपने उस टास्क को पूरा किया। और अगर पूरा किया तो आपको अपने पहले और अभी के इसमें क्या डिफरेंस समझ में आया, आपके कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस समझ में आया, आपके बच्चों के, आपके घर वालों के सवालों में कुछ अंतर हुआ। हेलो माय कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरे इस परिवार में आपका पूरे दिल से स्वागत है। आज है शुक्रवार और शुक्रवार को होता है मेरे लिए शानदार स्वादिष्ट शुक्रवार, क्योंकि मैं आपके लिए शेयर करती हूँ टेस्टी हेल्दी इजी रेसिपीज़ जो आप बना सकें और आपको बनाने में भी इंटरेस्ट है और खाने वालों को भी इंटरेस्ट है। साथ ही साथ मैं आपसे आज शेयर करूंगी कुछ टिप्स ट्रिक्स जुगाड़ जो कि हर हाउसवाइफ के पास होते हैं और हर हाउसवाइफ एक दूसरे से सीखती हैं। और इसके अलावा मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने मन की बात, और ऐसी मन की बात जो मेरी और आपकी बात एक ही होगी। जब इस बात को आप सुनेंगे तो आपको खुद लगेगा अच्छा आपके मन में भी यही बात चलती थी लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। तो क्या है आज मेरे मन की बात जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, उसे पूरी ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट या मैसेज करके अपने मन की बात बताइएगा ज़रूर। क्योंकि हम लोग क्या है, एक फैमिली मेम्बर हैं और फैमिली मेम्बर एक दूसरे से जब बातें करते हैं तो प्रॉब्लम भले ना सॉल्व हो, मन जरूर हल्का हो जाता है। और मन हल्का होने से क्या होता है, पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरी फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा। तो चलिए चलते हैं आज की ब्लॉग में। आज मुझे तैयार होने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि घर का पूरा काम पूरा किए बिना ही मैं नहा धो करके तैयार हो गई। उसके पीछे का कारण क्या है वो आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा कि क्यों आज मैं इतनी एक्साइटेड थी जल्दी से रेडी हो जाने के लिए। खैर, इसके बाद घर के डेली यूज़ के काम जो हर हाउसवाइफ सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक करती है, पूरे घर की क्लीनिंग करना और उसको वेल मैनेज करना, और स्कूल जाने के बाद, बच्चों के स्कूल जाने के बाद वैसे भी ये सारे काम फैल ही जाते हैं। आप रात में कितना भी समेट के रखो, कुछ चीज़ें हो ही जाती हैं जो आपके सुबह के काम के लिए इकट्ठा हो जाती हैं। आज बेटे को टिफ़िन में दिया कैप्सिकम की सब्ज़ी यानी शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी, पराठा और साथ में ड्राई फ्रूट्स। तो आज मीठा नहीं दिया, उसको ड्राई फ्रूट्स ही दे दिया, रोस्ट करके, हल्का सा घी में रोस्ट करके, नमक काली मिर्च डाल के, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं आज शानदार शुक्रवार में, स्वादिष्ट शुक्रवार है और आज मैं आपसे 2 रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक तो मिर्ची के अचार की रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर कर दी है, उसको देखिएगा। उसकी खास बात यह है कि बिना धूप दिखाए पूरे साल वो अचार चलता है। और सबसे अच्छी बात है कि उसका मसाला जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा अरे अचार का मसाला बनाना इतना आसान होता है। और आपके घर वालों को वो मिर्ची का अचार इतना पसंद आएगा कि उनका खाना उसके बिना पूरा ही नहीं होगा। मेरे घर में हमेशा यही होता है। तो मैंने आज वो फुल रेसिपी आपसे शेयर की है। आप अपने सुबह के काम में कितना टाइम लेती हैं पूरे घर को ठीक करने में, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरा होता है ब्रेक टाइम 12 बजे के करीब। तो आज मैंने पालक का साग, कच्चा साग है ये, और अनार मिला करके नमक काली मिर्च जीरा पाउडर डाल के खाया, क्योंकि ये फुल ऑफ आयरन होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्यों इतनी एक्साइटेड थी। मैंने पहना आज ये धोती सलवार। ये एक अलग से धोती सलवार है, मुझे किसी कुर्ती पे इसको सेट करना था और मुझे लगा कि इस कुर्ती पे ये बहुत अच्छा चलेगा और मैं तैयार हो गई बिल्कुल मस्त, और मुझे बहुत पसंद आ रहा था, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया ना अपना जो मैंने पहना है आज, इसको बोलते हैं धोती सलवार। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा खास इसलिए नहीं क्योंकि इसे मैंने सिला है, बल्कि इसलिए कि इसे मैंने नहीं सिला है, ये मुझे गिफ्ट मिला है। और गिफ्ट जिसने दिया है उससे मेरा बिल्कुल दिल का रिश्ता, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। लोगों के लिए वो रिश्ता ये है कि जो मेरे घर झाड़ू पोछा बर्तन करती थी उनकी बेटियों ने ये गिफ्ट मेरे लिए भेजा है, जबकि मेरे लिए वो मेरी तीनों, वो जो उनकी 3 बेटियां हैं ना, वो सब मेरी बहनें हैं। क्योंकि शुरू में वो सब मुझे मैडम बोलती थी, फिर मैंने उनको बोला कि मुझे दीदी बोला करो। हालांकि हमारे में एज गैप बहुत ज़्यादा है, बट एज गैप इज़ नॉट बिग डील। हम लोग आपस में एक दूसरे, वो दीदी बोलती थी और हम लोग में वो बहन वाला बॉन्ड बन गया है। कई बार क्या होता है ना कि मैंने देखा अपने ब्लड रिलेशन में भी मैंने बहुत लोगों को गिफ्ट भेजा है, क्योंकि मेरा शौक है गिफ्ट भेजना। मुझे लगता है गिफ्ट के एक इमोशन होता है जिससे आप सामने वाले को शो करते हैं कि आपका उनके प्रति क्या इमोशन है, आपकी उनकी पसंद नापसंद अच्छे से पता है, इसलिए आप गिफ्ट भेजते हैं। मैंने भी भेजा है बहुत बार। और कई बार मेरे क्लोज रिलेशंस में ऐसा हुआ है कि गिफ्ट मिल गया, गिफ्ट 5 दिन तक पड़ा हुआ है, गिफ्ट खुला, उसके बाद कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आता है कि गिफ्ट मिल गया। और कई बार तो ऐसा होता है कि गिफ्ट मिलने के बाद, खुलने के बाद इधर उधर भी हो जाता है और उन लोग को याद नहीं रहता कि गिफ्ट क्या मिला।
तो इससे क्या होता है ना, आपके इमोशंस वेस्ट हो जाते हैं और ऐसी जगह इमोशंस वेस्ट नहीं करना चाहिए। पैसा तो एक अलग मैटर है, पैसे से भी ज़्यादा कीमती होता है इमोशंस। मेरे लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जो 3 है ना उनकी बेटियाँ, उनसे मेरा इमोशंस का रिश्ता है। ये जो उन्होंने भेजा है मेरे लिए गिफ्ट अपने हाथों से सिल करके, वो इसलिए भी खास है क्योंकि कभी मैंने बातों बातों में बोला है कि मुझे ये वाला सलवार पहनने का बहुत शौक है, इसलिए उनको वो याद रहा और उन्होंने मेरे लिए सिल के भेजा, ग्रीटिंग कार्ड बना के भेजा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी ज़्यादातर लोग ये देखते कितना महंगा गिफ्ट दिया है ताकि अगली बार हम उतने का दें। मैं कभी गिफ्ट के कॉस्ट और ये सारी चीज़ें देखती नहीं। मेरे लिए गिफ्ट देने और लेने दोनों के लिए ही इमोशंस इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लेडीज़ यही चाहती हैं कि जो भी उन्हें गिफ्ट दिया जाए वो इमोशंस से जुड़ा हो, मतलब कि आपके इमोशनल अटैचमेंट उससे पता चले। ये नहीं कि देखो मैंने तुम्हें 4000 का ये गिफ्ट दिया, प्राइस अगर आपने बता दिया तो आपने इमोशंस वेस्ट कर दिया। तो आप अगर किसी को गिफ्ट देती हैं या लेती हैं तो आप क्या चीज़ ध्यान देती हैं कि कितना महंगा उसने गिफ्ट दिया या आपकी पसंद की गिफ्ट उसने दी जो आपने कभी कहा था और उसे याद रहा। और अगर क्या आप ऐसा करती हैं कि आपको कोई गिफ्ट मिलता है आपको थर्ड पर्सन को दे देती है? मैं ऐसा कभी नहीं करती क्योंकि मैं देती भी गिफ्ट उन्हीं को वही चीज़ें हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। और कोई मुझे प्यार से कुछ भी गिफ्ट देता है तो मैं उसको ज़रूर यूज़ करती हूँ और हमेशा यही सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करती हूँ। तो मेरे लिए ये गिफ्ट बहुत ही खास है क्योंकि ब्लड रिलेशन से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं दिल के रिश्ते। और वो जो मेरे घर वो तीनों है ना, उन तीनों से मेरा, उन तीनों का नाम है गायत्री, मधु और अंजू, उन तीनों से मेरा दिल का रिश्ता है। और नाम के नाम पे याद आया कि उनमें से एक ने, गायत्री ने मुझे बताया कि 12 साल से इस बंगले में इतने सारे लोग रहे, कोई तो मेरा नाम भी नहीं जानता था हम लोगों का, और आपसे तो हम लोग का अलग ही कनेक्शन बन गया है। तो यही जो कनेक्शन है ना, ये गिफ्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और मैं उन लोग को छोटी सी भी कोई गिफ्ट देती हूँ तो वो लोग मुझे इतना स्पेशल फील कराते हैं कि मैंने क्या बड़ी सी चीज़ गिफ्ट दे दी, तो मुझे इमोशंस जो है ना और बढ़ जाते हैं। मतलब मुझे लगता है मेरे इमोशंस वेस्ट नहीं हो, इसलिए गिफ्ट हमेशा वहीं देना चाहिए जहाँ आपके इमोशंस की वैल्यू हो, पैसे की नहीं। मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है गिफ्ट से रिलेटेड, वो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। आपका क्या कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है वो भी मुझसे ज़रूर बताइएगा। और आप अपने व्यूज़ गिफ्ट को लेके खरीदने में, किसी को देने में या किसी के लेने में आप क्या फील करती हैं? पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इमोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मुझसे ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी फीलिंग आपसे शेयर की, अब आप अपनी फीलिंग मुझसे शेयर करिएगा। मुझे गिफ्ट में मिला है ये धोती सलवार, एक वाइट कलर का और एक ये ऑरेंज या नियॉन कलर बोल सकते हैं, साथ में एक रबड़ बैंड भी बना करके, और ये हैंडमेड कार्ड जो कि मेरे लिए लाइफ टाइम एक क्या बोलते हैं ना, अवार्ड की तरह है मेरे लिए ये कार्ड। मुझे ऐसी जो चीज़ें मिलती है ना, वो मैं अपने गोदरेज में परमानेंट इसको चिपका देती हूँ ताकि गलती से भी इधर उधर ना हो जाए। और इसमें इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हुई कि सही बात है कि कभी कभी कुछ रिश्ते इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो खून के रिश्ते नहीं होते, दिल के रिश्ते बन जाते हैं। साथ ही में ये कमरबंद है। मुझे याद है जन्माष्टमी में मैं यशोदा मैया बनी थी तो मुझे लग रहा था कि काश मेरे पास एक कमरबंद होता तो मैं कंप्लीट लुक रहता मेरा। तो उन सबों को ये याद था, उन्होंने मेरे लिए स्पेशली ये भेजा। तो बेसिकली क्या होता है ना, गिफ्ट भेजने वाले के इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। अगर इमोशंस मैटर करते हैं तो प्राइस मैटर नहीं करता है, मेरे लिए प्राइसलेस है। इसके बाद मैं आ गई खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज वही कॉमन चावल दाल तो बना ही रही थी, साथ ही में आलू की भुजिया एक बना रही हूँ जिसमें सोया का साग डाल के बना रही हूँ, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। और साथ ही साथ इसमें आपको एक बात बताऊंगी कि आलू की भुजिया अगर आप बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों के ना आलू की भुजिया टूट जाती है बीच बीच से आलू, या फिर अच्छी कुरकुरी लाल नहीं होती है, या बहुत सारे लोग होते हैं जो छिलके को छिल करके आलू की भुजिया बनाते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि आलू के छिलके में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने सेहतमंद सोमवार में शेयर की हुई है कि आलू को किस किस तरह से खाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आपको अगर देखना होगा तो प्लीज़ जा कर के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर देखिएगा। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी टमाटर की चटनी, क्योंकि अभी विंटर सीज़न आ गया तो टमाटर थोड़े सस्ते भी हो गए और टेस्टी भी लगता है चटनी। तो आलू की भुजिया कैसे बनाया, तो छिलके सहित आलू को काट लिया, इसको 3-4 पानी में अच्छे से धुल लिया ताकि थोड़ा भी किरकिरापन ना रह जाए। आलू का छिलका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए 4-5 आलू को काट लिया है। इसके बाद ये सोया की पत्ती है, इसको धुल करके बारीक काट लिया है। ये बेसिकली साग की तरह होता है ये। फिर कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल है। तड़के में इसमें डालेंगे हम, पहले तो आप चारों तरफ तेल को फैला लीजिए, क्योंकि तेल को फैलाने से क्या होता है ना, आलू चिपकता नहीं है। उसके बाद कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो मेथी, हींग और लाल मिर्ची का तड़का दे दीजिए। और उसके बाद इसमें लहसुन का तड़का दे दीजिए। तो 4-5 कलियाँ लहसुन की है, बारीक काट करके डाल दिया।
क्योंकि साग है तो साग में लहसुन का तड़का बहुत टेस्टी बनता है अगर आप किसी भी साग में लहसुन डालते हैं तो। फिर जो मैंने आलू काट के रखा था वो डाल दिया इसमें, और इसको ढक करके अब 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है ना वो सूख जाए। और अब इसमें डालेंगे वो साग, क्योंकि ये भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। उससे पहले डाल दीजिए हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अब इसमें डाल दीजिए सोया की पत्ती का साग और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और कढ़ाई को ना खोल करके भुजिया को पकाइएगा। अगर आप ढक देंगे तो जो भाप का पानी गिरता है ना उससे आलू टूट जाता है, इसीलिए आलू की भुजिया हमेशा कढ़ाई को खोल करके पकानी चाहिए, तो कभी वो टूटते नहीं हैं और कुरकुरी भी बनती है। बस ये छोटी सी टिप थी आलू की भुजिया से जुड़ी हुई। आप इसको बना के देखिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। पराठे से भी बहुत अच्छा लगता है, टिफ़िन में भी दे सकते हैं आप इसको, और ये चावल दाल से भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो कल या परसों में इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और छिलके वाला आलू ही खाइएगा, मतलब छिलके सहित खाइएगा, तभी आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके बाद मैंने पालक धुल करके काट लिया है। बेसिकली इसको मैं रात में बनाने वाली हूँ। पालक कॉर्न की रेसिपी मैं आपसे शेयर भी करूँगी। तो यही ताज़ा ताज़ा पालक दिखा ना, तो मैंने अनार में मिला के खा लिया, क्योंकि हम लेडीज़ को क्या होता है ना, आयरन डिफिशियंसी ना हो, इसके लिए आयरन वाली चीज़ खानी चाहिए। तो बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, गोली लेते हैं, पर मैं नहीं लेती। मेरी कोशिश यही होती है कि नेचुरल तरीके से जितना हीमोग्लोबिन को या किसी भी चीज़ को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने पालक को इसी समय बॉयल कर लिया है। तो गर्म पानी डाला रखा और उसमें पालक डाला। बहुत सारे लोग जैसे पालक की कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उन्होंने ध्यान दिया होगा कि पालक का रंग जो होता है ना, हरा रंग, वो सब्ज़ी बनाने के बाद ख़त्म हो जाता है। और उसका कारण यह होता है कि बहुत सारे लोग पालक को बहुत अच्छे से उबाल देते हैं, जबकि अगर आप पालक को ज़्यादा उबाल देते हैं, किसी भी लीफी वेजिटेबल्स यानी पत्ती वाली सब्जियों को ज़्यादा उबाल देते हैं, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना, पोषक तत्व होते हैं, वो जल जाते हैं। तो मैं जब भी ऐसा करती हूँ तो मैं बस हल्का बॉयल करके उसको छान लेती हूँ। इसके बाद शाम को मेरा बेटा अपनी क्लासेस, बैडमिंटन क्लासेस से आ गया, तो मैं उसके साथ गई सामने पार्क में। थोड़ा सा हमने खेला कूदा, मस्ती की, क्योंकि उसे भी टाइम चाहिए होता है। उसके बाद आज मैंने सुबह में अपना स्किन केयर नहीं किया था, तो सोचा रात में सोने से पहले कर लेते हैं। तो आज फिर मैंने कॉफ़ी वाला ही होम रेमेडी लेकिन थोड़ा अलग बनाया है। तो कॉफ़ी पाउडर लिया, उसमें मिलाया थोड़ी सी चीनी, जो कि स्क्रब का काम करती है और सन टैन हो जाता है। नहीं, स्किन पे किसी भी तरह के दाग धब्बे होते हैं ना, उसको कॉफ़ी और चीनी मिला करके लगाने से बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। और उसके बाद उसमें मिलाया नींबू का रस, जो कि स्किन के पोर्स को ओपन कर देता है, हल्दी जो कि स्किन की ग्लो को बढ़ाता है। तो सारे को कंबाइन करके ना स्किन की फुल्ली केयर हो जाती है, मतलब फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप रोज़ ये 5 मिनट दे देते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से करके रख लिया, 5 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। और उसके बाद आप करिएगा ना फेस पे लगा करके, तो बहुत अच्छा स्क्रब हो जाएगा और स्किन इतनी खुद में अच्छा फील होने लगता है, लाइट फील होने लगता है, क्योंकि दिन भर किचन में छौंक में रहने से ना स्किन जो है ना वो हैवी हो जाती है। तो जब आप थोड़ी सी भी उसको पैम्पर करते हैं ना अपनी स्किन को, तो स्किन को भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो मैंने इसको बना करके रख लिया और उसके बाद मैं अपने इसको पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। वैसे अभी तक आपको ये ब्लॉग कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। कौन सी चीज़ आपको इस ब्लॉग में सबसे अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके बताइए, और आप अपनी स्किन केयर में क्या करते हैं स्पेशल वो मुझसे शेयर करिए। तो अब मैंने इसको, मेरे घर का सारा काम हो गया, रात का खाना बन गया, बेटा खाना खा करके सो गया है। मैंने बस सोने से पहले इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, और जब तक कि मैंने किचन वाइंड अप किया इसको चेहरे पे लगा करके छोड़ दिया, और उसके बाद फेस को वॉश कर लिया हल्का सा मसाज करके। तो इससे क्या होगा, पूरे रात ये कॉफ़ी, हल्दी, नींबू और चीनी, ये जो मेरे स्किन के पोर्स में गया है ना, वो पूरी रात वर्क करेगा और बहुत फ़ायदा करेगा। और मुझे इंटरनली भी बहुत अच्छा फील होता है, सभी को अच्छा फील होता है जब आप सेल्फ पैम्पर करते हैं। तो थोड़ी सी अपनी केयर किया करिए, आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी ब्लॉग से डेली बेसिस पे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।